जल संस्थान के खिलाफ किया प्रदर्शन। गांव में कई दिनों से पेयजल आपूर्ति नहीं करा पा रहा है विभाग। आपको बता दें कि एक तरफ सूर्य की तपिश और दूसरी तरफ गांव में पेयजल आपूर्ति न होने से गांव की परेशानी बढ़ गई है। आपको ये भी बता दें कि विकासनगर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत नवाबगढ़ पुल नंबर 1 में कई दिनों से पेयजल आपूर्ति न होने से ग्रामीण पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। आज ग्रामीणों ने जल संस्थान विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया। ग्रामीणों का आरोप है कि गर्मी के मौसम में नलों पर पानी न आने के कारण उन्हें 1 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। कई बार जल संस्थान अधिकारियों से पेयजल आपूर्ति न होने की शिकायत भी की, लेकिन अभी तक ग्रामीणों को विभाग पेयजल आपूर्ति नहीं करा पाया। ग्रामीणों ने कहा कि पेयजल आपूर्ति अगर जल्द नहीं हुई तो ग्रामीण जल संस्थान कार्यालय विकासनगर के खिलाफ प्रदर्शन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। उत्तराखंड प्रहरी न्यूज चैनल संपादक विनोद रोहताण की ये रिपोर्ट। उद्देश्य ये है कि हमें पानी मिल जाए। हम लोग जो हैं आजकल गर्मी का सीजन है और आप सब जानते हैं कि पानी की जो है ना नहाना ना धोना, बच्चे हम सब लोग जो है क्या उनके यहाँ रिक्वेस्ट कर दी, कितने बार लोग बाग जो वहाँ चले गए और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लोग प्यासे मर रहे हैं। हाँ जी, प्रदर्शन इसलिए करना पड़ रहा है। पूरे 1 हफ्ता हो गया, पानी की बहुत दिक्कत हो रही और आते हैं बहुत छोटे छोटे आदमी भेज देते हैं। वो बेचारे ऐसे हैं कि उनसे पूरी खुदाई भी नहीं हो पाती और बहुत दिक्कतें हो रही क्योंकि नहर के पास इन्होंने वो लगा दी जाली। अब पानी की भी हमें बहुत दिक्कत हो रही। कहाँ से ला रहे हैं? बस कहीं से भी नहीं, बहुत दिक्कत हो रही। जब दिक्कत हो रही कहाँ से लाएंगे? नहीं, टैंकर कोई नहीं आया। कितने दिन से नहीं आ रहा? 1 हफ्ता हो गया। बहुत दिक्कतों का सामना सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विकासनगर तहसील में किया प्रदर्शन, राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के खिलाफ आज जिलाध्यक्ष संजय किशोर के नेतृत्व में पूर्व मंत्री नौप्रभात जी सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विकासनगर तहसील परिषद में प्रदर्शन किया। तहसील प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी दिया। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संजय किशोर ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार विपक्षी नेताओं का उत्पीड़न कर रही है। राष्ट्रपति के प्रेषित ज्ञापन में कहा गया कि केंद्र की मोदी सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर विपक्षी नेताओं का उत्पीड़न कर रही है। साथ ही सरकारी एजेंसियां सीबीआई, ईडी जैसी संस्थाओं का लगातार दुरुपयोग कर रही है। सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने पर विपक्षी नेताओं का हर तरह से उत्पीड़न कर रही है। जिलाध्यक्ष संजय किशोर के नेतृत्व में कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि केंद्र सरकार यदि इसी प्रकार विपक्षी नेताओं का उत्पीड़न करती रही तो कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक केंद्र सरकार के खिलाफ व्यापक स्तर पर आंदोलन करेगी। उत्तराखंड प्रहरी न्यूज चैनल संपादक विनोद रोहताण की ये रिपोर्ट। की दिशा में दिया है। देखिए, जिस तरीके से आज पूरे देश के अंदर एक माहौल खड़ा कर दिया है, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष को जिस तरीके से निशाने पर लिया जा रहा है, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, उसी क्रम में हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी, जिन्होंने समय समय पर इस देश के हित के लिए और सरकार को चेताने के लिए आवाज उठाई है, उनकी आवाज का दमन करने के लिए ईडी का जो दुरुपयोग करके उनको वहां पर प्रताड़ित किया जा रहा है, आज उसके खिलाफ राष्ट्रपति जी को यहाँ पर सब लोगों ने एकत्र होकर ज्ञापन दिया है। देश के अंदर बेरोजगारी है, भूखमरी है, लोग सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। इनकी सारी नीतियां आम जन के खिलाफ है। उनसे इनका आम जन का ध्यान हटाने के लिए आज ये विपक्ष को टारगेट बता रहे हैं, धर्म का सहारा ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज देश के एक एक व्यक्ति को ये देखना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि इस देश को कैसे सुरक्षित रखा जाए। हमारा आरोप है भारतीय जनता पार्टी पे कि इस तरह के कृत्य करने से देश को नुकसान के अलावा और कुछ नहीं होगा। आज हमारा नौजवान सड़कों पर है। आज आप देख रहे हैं इनकी पॉलिसी के कारण हमारे कई सारे नौजवानों ने आत्महत्या कर ली है और लगातार आंदोलन जारी रख रहे हैं। सेना जो एक पूरे देश का स्वाभिमान होती है, आज उस पॉलिसी को बदलने का षड्यंत्र किया जा रहा है। किस तरीके से आप रोजगार देंगे? राहुल जी समय समय पर इन बातों को, मुद्दों को देश के हित में, नौजवान के हित में, व्यापारी के हित में, किसान के हित में उठाते रहे, जो इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए इन्होंने
लास्ट में आकर उनका एक जबरदस्ती जो आज़ादी का अखबार, जो आज़ादी की आवाज़ बना नेशनल हेराल्ड, उसको उठाकर उसको मिटाने के लिए और उनको प्रताड़ित करने के लिए ईडी का सहारा लिया, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। और अगर यह इस तरह के कार्य करेंगे तो देश में एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे। देखिए, इस समय देश में एक प्रकरण चल रहा है जो नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ी हुई कंपनी से संबंधित है। नेशनल हेराल्ड का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो महत्वपूर्ण योगदान रहा, भाजपा उस याद को मिटाना चाहती है, ये हमारा पहला आरोप। 2012 में हमारे देश के एक बहुत प्रबुद्ध नामी वकील सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इस मामले को चुनाव आयोग के सामने भी रखा और उसके बाद कोर्ट में भी निरंतर इस पर मुकदमेबाजी चलती रही। आज 2012 को 10 साल पूरे हो गए। अब 10 साल के बाद जो प्रवर्तन निदेशालय है, वो प्रवर्तन निदेशालय कौन सी नई चीज पूछना चाहता है, कौन सी नई चीज ढूंढना चाहता है, ये एक तर्क के ऊपर आधारित चीज नहीं है। क्योंकि राहुल जी लगातार केंद्र सरकार की और इस देश के प्रधानमंत्रियों की गलत नीतियों की आलोचना करते रहे हैं और रचनात्मक सुझाव देश की अर्थव्यवस्था के विषय में, देश की जनता के विषय में प्रस्तुत करते रहे हैं। और हम ये कह सकते हैं कि वो अकेले विपक्ष के ऐसे नेता हैं जिन्होंने हिम्मत दिखाई है इस फासिस्ट सरकार की नीतियों का विरोध करने की। उस आवाज को बंद करने के लिए आज प्रवर्तन निदेशालय का सहारा लिया जा रहा है और कांग्रेस इस संघर्ष में राहुल जी के साथ है। कांग्रेस की परंपरा संघर्ष की परंपरा है। हम संघर्ष करेंगे और सत्य की विजय होगी, ये हमारा विश्वास है।